Hello, students. Let's continue the fun they had. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने फिर टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भला? Tommy looked at her with very superior eyes. फिर टॉमी ने मार्जी की तरफ बहुत ही समझदार लोगों जैसा देखा. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी कहता है कि क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है बुद्धू, ये पुराने जमाने का स्कूल है, सैकड़ों साल पहले की बात, पहले का स्कूल. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो फिर बोलता कि सैकड़ों साल पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. तो मार्जी को इस बात की तकलीफ हुई. बोलती कि well, मुझे नहीं पता कि इतने साल पहले कैसा स्कूल होता था. She read the book over his shoulders for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." तो फिर मार्जी ने टॉमी के पीछे से बुक पढ़ी और बोला कि हाँ ठीक है, anyway, so they had a teacher. उनका एक टीचर हुआ करता था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. ये कौन बोल रहा है? टॉमी. कि हाँ, उनका एक टीचर था, लेकिन वो हमारे रेगुलर टीचर जैसा नहीं, हमारे मैकेनिकल टीचर जैसा नहीं था. वो एक आदमी था. A man? How could a man be a teacher? एक आदमी? आदमी कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अभी उसने सारे गर्ल्स और बॉयज को क्वेश्चंस दिए और उनको चीजें बताई हैं. टॉमी बोल रहा है. A man isn't smart enough. फिर मार्जी उसको वापस बोलती कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो फिर टॉमी उसको रिप्लाई देता है कि बिल्कुल होता है, मेरे पापा को मेरे टीचर जितना पता है. He knows almost as much. I betcha. तो फिर टॉमी बोलता है कि अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट देते हुए कि उसको ऑलमोस्ट, मेरे पापा को ऑलमोस्ट मेरे टीचर जितना पता है. I betcha. मैं बेट लगा सकता हूँ इस बात की. शर्त लगा लो टाइप्स ना. मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इस बात से मतलब इस बात को ना नहीं कह सकती क्योंकि उसको भी पता है कि टॉमी के पापा हैं उतने इंटेलिजेंट उसके टीचर जितने. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." तो उनके टाइम में, मार्जी और टॉमी के टाइम में, फ्यूचर में स्कूल्स घर में होते हैं, ठीक है, होते थे. और अभी तो स्कूल्स ऐसा नहीं कि, तो इसलिए मार्जी बोलती है कि मुझे कोई अजीब सा आदमी मेरे घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए. टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो फिर टॉमी हंसने लगता है जोर से. हा 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 मार्जी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यार. वो लोग टीचर थोड़ी ना घर में रहते थे. उन लोगों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिनको, और जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे, और उस बिल्डिंग को कहा जाता था स्कूल. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. तो मार्जी फिर से पूछती है कि तो सारे बच्चे सेम ही चीज पढ़ते थे? श्योर. एंड इफ दे वर द सेम एज, तो टॉमी बोलता है हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो लोग सेम चीज पढ़ते थे. बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to
fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो फिर ये माँ जी बोल रही है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि हर एक टीचर को हर एक लड़के या लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. Just the same, they didn't do it that way then. If you didn't like it, you don't have to read the book. हाँ, सेम टू सेम. पहले भी वैसा ही, बस थोड़ा सा तरीका अलग था कि अगर तुमको बुक रीड नहीं करनी है तो तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो I didn't say I didn't like it, माजी said quickly. तो माजी बोला कि मैंने ये तो नहीं बोला कि मुझे नहीं पसंद. ये वो ओल्ड क्रिंकी बुक की बात हो रही है ना कि टॉमी ने बोला कि अच्छा तुमको नहीं ज़्यादा लड़ाई करनी है तो तुम मत पढ़ो ना. तो माजी कहती कि मैंने ये तो नहीं बोला मुझे बुक नहीं पसंद, मैं पढ़ूंगी. She wanted to read about those funny schools. उसको पढ़ना था उन फनी मतलब कितने अलग थे तो उसको सब फनी लग रहा था ना. They weren't even half finished when Maji's mother called. माजी स्कूल. तो उन्होंने बुक पढ़ना आधा भी खत्म नहीं किया था जब माजी की मम्मी बुलाने लगी, माजी आ जाओ स्कूल का टाइम हो गया. माजी looked up. Not yet ममा. माजी ने ऊपर देखा और अपनी मम्मी को बोला अभी नहीं मम्मी. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो मिसेस जॉन्स माजी की मम्मी बोली अभी, और टॉमी को भी डांटी कि हाँ अब टॉमी, और हो सकता है ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो. माजी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो माजी ने फिर टॉमी बोला, माजी को मतलब कतई इंटरेस्ट आ रहा है भाई साहब पुराने ज़माने के स्कूल्स में. तो फिर वो टॉमी को बोली कि कैन आई रीड द बुक सम मोर, मैं ये बुक थोड़ा और पढ़ सकते तुम्हारे साथ बाद में स्कूल के. मे बी ही सेड नॉट चैलेंटली. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. तो टॉमी कहता है मे बी, हाँ हो सकता है क्या पता. और फिर वो ऐसे ही बोला बिना मन का, और ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते बजाते चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. तो अपने आर्म के नीचे वो बुक दबा के और विस्लिंग करते करते सीटी बजाते बजाते चला गया. माजी वेंट इनटू द स्कूल रूम. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Sunday and Saturday. तो मार्जी टॉमी चला गया और मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई. उसका स्कूल रूम था, गौर फरमाइएगा, और जो कहाँ था उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और उसमें मैकेनिकल टीचर वेट कर रहे थे उसकी कहाँ पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ना. और ये स्कूल इसका हमेशा खुला रहता था और हर रोज सेम टाइम पे वो जाती थी, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे और संडे उसकी छुट्टी होती थी. बिकॉज तो सेम टाइम पे क्यों जाती थी? बिकॉज हर मदर सेड little girls learned better if they learned at school at regular hours. तो क्योंकि उसकी मम्मी काफ़ी समझदार लेडी हैं, तो कहती है कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छे से समझती हैं जब वो लोग एक ही टाइम पे रोज़ पढ़ती हैं. ठीक है. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो उसके रोबोटिक टीचर बोल रहे थे कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन, रोबोटिक वॉइस में ऑफकोर्स, तो बोल रहे थे कि आज का अरिथमेटिक लेसन होगा किस पे, प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे, और अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डालिए.
माजी डिड सो विद अ साई। माजी को मज़ा नहीं आ रहा था ना, तो हम लोग बोर होते तो कैसे करते हैं, जमाई लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वैसे ही माजी अपना होमवर्क डाल रही थी साई करते करते। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो वो अभी भी वो उस बुक में ही है, सोच रही थी कि पुराने स्कूल कैसे होते थे, उनके उसके दादाजी के दादाजी के दादाजी जब छोटे थे उस टाइम पे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो बात अब कैसे हुआ करता होगा। माजी सोची थी कि सारे आस पड़ोस के बच्चे साथ में आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, उसके बाद में साथ में स्कूल रूम में बैठते होंगे क्लासरूम में अपने, और फिर साथ में वापस जाते होंगे छुट्टी होने के बाद, और साथ में वो लोग सेम चीज़ें पढ़ते होंगे ताकि वो लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएँ होमवर्क में और उसके बारे में बातें भी कर पाएँ। And the teachers were people. और टीचर्स मैकेनिकल वाले नहीं थे, पीपल नॉर्मल लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। When we add fractions 1/2 and 1/4, तो अभी मैकेनिकल टीचर उसके पढ़ा रहे हैं और वो सोच रहे स्कूल के बारे में, पुराने ज़माने के, ध्यान नहीं है बच्ची का। तो फिर वो बता रहे थे कि जब हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और माजी वॉज थिंकिंग about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. The fun they had. तो माजी अभी भी किसके बारे में सोच रही है? अब कि कैसे अगर वो पुराने ज़माने में होती और उस वाले स्कूल में जाती तो उसको बहुत ही मज़ा आता, एकदम प्यार सा हो जाता उसको उस स्कूल डेज से। और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। कौन? उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे और उनके फ्रेंड्स उनके बारे में सोच रहे कि कितना मज़ा आता होगा उनको पुराने ज़माने के स्कूल में जाने में। Like, share and subscribe to Divine Nibbi for more such videos. Thanks for watching. Bye bye.